ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना कैसा रहेगा। विस्तृत तौर पर राशिफल बताएंगे और नवरात्रि से पहले वह कौन सी 3 चीज़ें अवश्य आपको अपने घर में रखनी चाहिए, इसकी भी जानकारी देंगे। और ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जो किस्मत वाले होंगे, क्योंकि जिन 3 चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो आपके जीवन में या आपकी पत्रिका में कितने भी बड़े दुर्योग क्यों न बने हों, यदि आपने उन चीज़ों को रखा तो जीवन में शुभता अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं ना, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबके क्लियर हम आपको जवाब देने वाले हैं। जैसे कि यदि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वह कौन सी डेट होगी जहां पे आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कोई ट्रबल चल रहा है तो क्या स्थिति रहेगी, बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जब सितंबर की शुरुआत होगी ना तो जो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए रहेंगी, जो आपके राशि के स्वामी हैं वो कर्क राशि में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। हालांकि 4 सितंबर से ये मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे। ठीक है, राहु गुरु का चांडाल योग बनेगा आपके 12th हाउस के अंदर। हाँ, राहु देव 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे और आपके 11th हाउस में आएंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति वक्री रहेंगे 4 सितंबर से लेकर, है ना, और नवंबर तक ये रहेंगे। हालांकि ये दिसंबर तक रहेंगे लेकिन नवंबर तक हम आपको राशिफल दे रहे हैं तो ये वक्री रहेंगे। केतु की स्थिति 30 अक्टूबर को चेंज हो जाएगी। वही शनिदेव आपके 10वें भाव में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे और शश राजयोग का भी निर्माण होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए हेल्थ वाइज ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, हेल्थ वाइज आपके लिए सितंबर का महीना थोड़ा सा केयरफुल रहने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। क्योंकि क्या होगा ना कि सितंबर के महीने में आप ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ले सकते हैं या आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित हो सकते हैं। तो सितंबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही जिन लोगों को शुगर या बीपी से संबंधित समस्या है उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही हेल्थ वाइज कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए, मैं गोचर के आधार पर नहीं देख रहा हूँ। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई भयंकर बीमारी क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए अष्टम भाव जो होता है ना, ये आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। लेकिन जुपिटर की दृष्टि जो है ना, नवम दृष्टि, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो पहली बात तो आप अगर भयभीत चल रहे हैं, क्योंकि राहु 12th हाउस के अंदर होता है ना, तो ये अनजाना सा भय देता है। तो आपको लग रहा होगा कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, या आप जॉब कर रहे हैं जॉब छूट जाएगी, या कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको लेकर आप निश्चिंत रहें। अक्टूबर और नवंबर का भी महीना आपके लिए बेटर है। अब ध्यान क्या रखना, इसको आप नोट डाउन करके चलें। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो होगा ना, 3 अक्टूबर तक थोड़ा एक्सीडेंटल केस आपको देखने को मिल सकते हैं या आपको चोट चपेट लग सकती है। अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव देख रहा हूं सितंबर और अक्टूबर के महीने में, वो आपको ड्राइव करते समय सावधानी रखनी है। ओवरऑल स्थिति बहुत बेटर रहेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, परिवार भाव में ना गुरुदेव बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है। पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। सूर्य और बुध का योग भी बना हुआ है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 15 सितंबर 2023 तक परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद रह सकते हैं, या ईगो की वजह से या आपकी वाणी की वजह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, 4th हाउस आपके माता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ में बात करें, वरिष्ठ लोगों से बात करें, तो थोड़ा सा अपने को कूल रखें, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। अब आपका प्रश्न हम लेते हैं कि अगर आप वृषभ लग्न वाले हैं, आपकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि आप अपना मकान लेना चाहते हैं, आप वाहन परचेज करना चाहते हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, तो क्या स्थिति बनेगी। देखिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन करें कि आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना सुख साधनों के लिए अच्छा है, बहुत बेटर है। अगर आप कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर से लेकर 25 से 26 अक्टूबर के मध्य में बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर आप 15 अक्टूबर के बाद आगे बढ़ें तो आपके लिए वाहन की योग हैं। अब
अगर आप मकान लेना चाह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, योग नहीं बन पा रहा, तो मैं आपको बता दूं कि मकान के लिए आपके लिए सितंबर से लेकर और 2024 अप्रैल तक का टाइम पीरियड अच्छा है। तो यहाँ पे आपको, हाँ, अभी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में उतना ज़्यादा आपको मकान से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को ना आपको परचेज करने में वो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें आपके अनुसार हो जाएंगी वृषभ लग्न वालों, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नवंबर से और ज़्यादा बेटर स्थितियाँ आपके लिए शुरू हो जाएंगी, तो आप वहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जब तक राहु गुरु साथ में है ना, तो हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में हाथ डालें या कोई चीज़ें आप ऐसे करें जिसके वजह से आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाहन ले सकते हैं, आपके लिए योग अच्छे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं हम आपके लिए संतान के लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं बुधदेव। बुधदेव की स्थिति 4th हाउस में रहेगी, तो ये अच्छी स्थिति है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में संतान पर खर्च हो सकता है। साथ ही आप देखेंगे कि अगर देखा जाए तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपकी संतान को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। संतान यदि आपकी उम्र में बड़ी है, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनकी नौकरी को लेकर कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी स्थिति क्या रहेगी, सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके संतान में क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। तो थोड़ा सा हमने जो कहा है ना कि थोड़ा आप न्यूट्रल होकर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। हालांकि नवंबर का महीना अगर देखा जाए तो ये संतान की हेल्थ पर खर्च को दर्शा रहा है। अब आपके सवाल ले लेते हैं कि क्या आप संतान प्लानिंग करना चाहते हैं, तो संतान की प्लानिंग कब करें। तो देखिए, मैं संतान की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा योग अभी नहीं देखता हूं। संतान की प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं तो नवंबर के महीने में आगे बढ़ेंगे। संतान को लेकर अगर हम देखें तो संतान की मतलब शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही है, वो कब तक ठीक होगी, या संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये टाइम पीरियड आप नवंबर से लेकर और अप्रैल 2024 का होगा, जहां पर संतान संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। तो आप क्लियर हो गए होंगे। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, नए प्रेम संबंध में है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, प्रेम के मामले के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सितंबर और अक्टूबर का महीना अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध हैं, लेकिन मंगलदेव पंचम भाव में, तो आपके जो पार्टनर होंगे ना, आप नहीं, आपके जो पार्टनर होंगे उनमें आपको थोड़ा सा क्रोध या सडन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना किसी बात को लेके, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव होगा, तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए बेटर हैं, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब मंगल आते हैं ना, और आपके जो राशि के स्वामी है वो 3rd हाउस के अंदर है, तो आपको क्या करना, और अष्टम भाव में क्या है ना, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए, वृषभ लग्न की अगर आप जातिका हैं या जातक हैं, क्योंकि भोग विलास में आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं या भोग विलास को लेकर अपने शरीर वगैरह का भी नुकसान कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। गुप्त संबंध आपके बन सकते हैं। आप प्रेम संबंध में हैं तो एक से अधिक लोगों से प्रेम हो सकता है, तो इससे आपको बचना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं। कब योग बनेगा, प्रेम विवाह के लिए योग बनेगा जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा। जब जुपिटर आ जाएंगे कहाँ पर, अगर हम देखें तो अभी जुपिटर की जो ट्रांजिट है ना, वो होगी 2024 में, तो प्रेम विवाह के लिए ज़्यादा बेटर योग रहेगा। इस साल बहुत अच्छे विवाह के हमको योग दिखाई आपकी पत्रिका में नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मैरिटल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैरिटल लाइफ के लिहाज से अगर देखें तो सप्तम भाव के स्वामी हैं पंचम भाव में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, विशेष तौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि 10th हाउस में शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से पार्टनर के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि नवंबर के महीने से आपके पार्टनर के साथ में संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि 4 नवंबर को जो है ना शनिदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो परिस्थितियां बेटर होंगी। लेकिन मैं आपके लिए सबसे क्रिटिकल अगर टाइम को मैं देखूं तो आपके लिए जो टाइम होगा वो 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर का होगा, जो मैरिटल लाइफ में सबसे ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। देखिए, मैं झूठ का नहीं कर सकता कि बहुत बढ़िया होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, मंगल की राशि पर है, तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी जहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो नुकसान तो वहाँ पे देंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना। हाँ, अब आपका प्रश्न होगा कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत पहले से समस्याएं चल रही हैं, कब तक शूट आउट हो सकती हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, अभी 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव है। हालांकि राहु के ट्रांजिट के बाद यानी 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा शुभता मिलेगी, लेकिन नवंबर के टाइम
पीरियड को थोड़ा छोड़ दीजिएगा आप, तो हम ये कह सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी धीरे धीरे करके आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होने लगेगा। ठीक है, जिन लोगों के ऑलरेडी तलाक की स्थितियाँ पहुँच गई हैं, कब तक उसका जो विजय मिलेगी वो कब तक मिलेगी आपको, ये 2024 का टाइम पीरियड होगा, फरवरी के बाद यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी अच्छी दिखती हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक हैं, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है आपके साथ में ना, जितनी आप अपेक्षा कर रहे हो उतना आपको लाभ नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसको लेकर अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलना है। और सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड आपके लिए चेंज लेकर आने वाला है बिजनेस में, आपको बहुत तेजी से ग्रोथ मिलने वाली है, वो होगा राहु का ट्रांजिट, क्योंकि राहु आएंगे आपके 11th हाउस में। और ध्यान रखें, ये गोल्डन टाइम होगा आपके करियर वाइज, आपके लाभ के लिए, आपकी मनोकामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चित हो जाए, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा। हाँ, इस दौरान अगर आपका मन है कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में, पार्टनरशिप में करना चाहिए क्या, तो आपको सितंबर और अक्टूबर में नहीं करना चाहिए, नवंबर में आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों को इसको ध्यान से समझना है। 10वें भाव में चल रहे हैं शनिदेव। ठीक है, और शनिदेव जब 10वें भाव में आए हैं तो आपको सुनने को मिल रहा होगा कि ससराज योग बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिएगा, भले ही कोई भी पापक ग्रह जहां पर बैठेगा उस भाव को मजबूत तो करेगा, लेकिन उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो कैसे चलती रहेगी इसको समझिए। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो काम आपका अच्छा चलेगा, सरकारी नौकरी के अंदर बढ़िया है, पद प्रतिष्ठा के लिए बढ़िया है, आपको पदोन्नति मिल सकती है, ये स्थिति बेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं से काम का दबाव आप पर पहुंच जाता रहेगा, या आपका मन उस जगह पर नहीं लगेगा, कोई ना कोई आंतरिक तौर पर आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, ये चीज़ देखने को मिलेगी। साथ ही जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, जो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्थिति बनती है, सितंबर का महीना उतना अच्छा नहीं है, अक्टूबर में नई जॉब के आपके लिए ऑफर आएंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, तो सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होइएगा। टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, आईटी फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने जा रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए, नई जॉब की संभावना यहाँ पर बनती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति कब तक बेहतर होगी। तो धन के लिहाज से जब तक राहु गुरु का चांडाली होगा ना, तो धन तो आपके पास आएगा, लेकिन आप धन बचा नहीं पाएंगे। वो धन कहीं ना कहीं से हॉस्पिटल्स में या बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, खर्च की अधिकता रह सकती है, परिवार के लोगों पर ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है, कोई ना कोई सडन ऐसी चीज़ें आती रहेंगी जिसके कारण आपका पैसा खर्च होता रहेगा। लेकिन जब राहु 11th हाउस के अंदर आएंगे, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी इनकम आपको देने जा रहे हैं। इनकम आपके सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, तो ये स्थिति बेटर रहेगी। तो कुछ स्थितियां हमने बता दी। जो लोग कर्ज में दबे हुए उनके लिए क्या योग रहेंगे, 2024 अप्रैल से पहले पहले कर्ज से मुक्त होने के योग। आपको कोई गंभीर समस्या होगी क्या हेल्थ को लेकर, मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो, अगर आपकी पत्रिका में स्थितियां ठीक हैं तो, है ना, गोचर में बहुत अच्छी स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, जो उपाय है कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको शुक्रवार के दिन ध्यान रखें, वही व्यक्ति ये इस उपाय को करेंगे और ग्लास को लेकर आना है। आपको शुक्रवार के दिन मार्केट जाना है, एक आपको कांच की गिलास लाना है सफ़ेद कलर की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि शाम के समय 5 से 7 बजे आपको अपने पूजा स्थल में आपको हाथ पैर धुल लेना है, धूप अगरबत्ती करना है, और उस ग्लास में सबसे पहले आपको डालना है शक्कर, थोड़ी सी मात्रा में, एक लेयर बना दें, ग्लास में डाल दिया आपने, है ना। उसके बाद उसमें आपको हल्दी की एक परत बिछा देनी है, हल्दी डाल देनी है पिसी हुई। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक वाइट रंग का कागज़ लेना है, सफ़ेद रंग का, और उसमें आपको क्या करना है ना कि पीले रंग से, ध्यान रखें पीले रंग से, या हल्दी का भी रंग बना सकते हो, उसमें 24 आपने लिखना है, ठीक है। 24 लिखने के बाद उस कागज़ को हल्दी पर रख दीजिए। उसके बाद आपको ₹1 का सिक्का उसी कागज़ पर रख देना है, और उसके बाद चावल से भर देना है। और जो ग्लास होगा ना, उसको आप सफ़ेद रंग के, ध्यान रखें सफ़ेद रंग के कपड़े से उसको आप ऊपर से पैक कर दें, और जो उसमें बांधने के लिए धागे का इस्तेमाल करें वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और जो आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको आप बोलते जाएं, और उस ग्लास को अपने किचन में ले जाकर उत्तर या पश्चिम दिशा में रख दें। और ध्यान रखें कि जब उस ग्लास को रखें तो वो आपके सर से ऊपर होना चाहिए, है ना। इतना अगर आप करके रखते हैं तो आप देखेंगे फाइनेंशियली कंडीशन आपकी अच्छी होगी। जॉब नहीं लग रही है, नई जॉब की आपके ऑफर्स मिल सकते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में सुखता होगी। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। ध्यान रखें, जब इस उपाय को आप करें तो आपको इस उपाय को किसी को बताना नहीं है।
कब तक करना है? जब तक आप चाहें तब तक कर लें। प्रत्येक महीने इसको ग्लास में जो चीज़ें आपने रखी हैं उसको आप चेंज करते रहें। उसको चेंज करके कहाँ रखें? जल प्रवाह कर दें, पानी में बहा दें, फिर से नया। क्या नई गिलास लाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं आवश्यकता, उसी गिलास से आप करें। बस इतना उपाय करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो